इसने अपनी आसाइशों के लिए मुझे धोखा दिया, जो मर्द पैसे वाले हैं, और वो सारे मर्द उम्र रसीदा थे। सिर्फ पैसों के लिए। बकवास बंद करो अपनी। आप बताओ इस मामले को हम कैसे निपटाएं ईशल? ये क्या तमाशा है ईशल? मेरी जान, यहाँ ये सब देखकर तो मेरे असाब वाकई में जवाब दे चुके हैं। किस बात पर हंस रही हो? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है ना? अगर इस घर में किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो मैं नहीं तुम हो, समझी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस आग में जलो नाइला। अरे बस भी करो, बात को मत उलझाओ। लियो की बातें अभी बाकी हैं। हाँ हाँ सुनाओ, जरूर सुनाओ। लगता है जो पैसे लिए वो कम पड़ गए। हाँ सब बताओ, चुप क्यों हो गए? कौन से पैसे? आपकी बेटी ने इसे मुझे बदनाम करने के लिए पैसे दिए हैं। और ऊपर से बेशर्मी से इसका हाथ पकड़कर हमारे घर तक ले आई है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर नूर। सच में तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जुबान संभाल के बात करो। फराज, तुम इस मामले में मत पड़ो जिसमें बाद में तुम्हें पछताना पड़े, समझ गए? कुराई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मेरे लिए एक शख्स का पीछा करना है। कौन है वो शख्स? उसका नाम असलान यिल्दिरम है, मुख्तसरन लियो। जेंत्रा होटल में ठहरा हुआ है। अभी अभी मुझसे मिलकर गया है। गालिबन वो सीधा होटल ही जाएगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें उसकी तस्वीर भेज दूंगी। तुम वहां जाकर वेट करो। ठीक है चल साहिबा। उसने अभी मुझसे पैसे लिए हैं, लेकिन वो लालची कीड़ा है। मुझे यकीन है वो पास नहीं आएगा। नूर भी उसे जानती है कि वो कौन है। जरूर वो उससे राब्ता करेगी। जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी तस्वीर जरूर लेना, मगर एहतियात से। किसी को भी नजर मत आना तुम। आप फिक्र न करें। वो मेरे पैसों का क्या होगा ईशल साहिबा? वो जो आप पर निकलते हैं। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पहले तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। फिक्र ना करो, तुम्हें इस काम के भी पैसे मिलेंगे। क्या मैं इतनी पागल हूँ कि तुम्हें इतने राज देकर तुमसे भी मुंह मोड़ लूंगी? जी ठीक है, मैं ताक़ुब करता हूँ उसका। मुझे मायूस मत करना। अब नूर को इस तरह मत देखें आप सब। जवाब मेरे पास है। ये क्या है आपा? नूर आपा, ये क्या किया नूर? अफसोस है, तुमसे तो ऐसी हरकत की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी ना थी, और ठीक से कर भी ना सकी। देखो खुद को कैसे तुमने फंसा दिया। नूर फातिमा। आपा क्या है ये? आप पागल तो नहीं हो गई? आप कैसे कर सकती हैं ये? अच्छा ठीक है, आराम से अजलान, बस। क्या आप सब पागल हो गए हैं? जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पैसे देने का सबूत हम सबके सामने है। वैसे भी लियो बगैर पैसों के जाता नहीं है ना लियो? बताओ। बस और क्या कहूँ? नूर मेरी जान, क्या तुमने इस आदमी को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे जानते हैं? नहीं, आपकी तारीफ। जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ईशल, वो मेरे बाबा की बीवी है। हो आपने कैसे ढूंढ लिया मुझे? ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगता है आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा मकबूल मैं ही हूँ। शायद ईशल के लिए तो आप ही सबसे ज्यादा हूँ। खैर, मैं असल बात पर आती हूँ। मैं जानती हूँ कि ईशल कितनी खतरनाक है और उसने मेरे बाबा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, मगर मुझे ये साबित करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए, बताइए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप ईशल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो आप ऐसा करें, मेरे बाबा को उसका असली चेहरा दिखा दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। यानी इससे क्या असर होगा कि माजी में उसने जो कुछ किया उसका हिसाब लिया जाए? यकीनन उस पर असर होगा। इंसान जिंदगी में अपने हर अमल का जिम्मेदार होता है। कम से कम मेरे नजदीक तो ऐसा ही है। अच्छा, तो चलें, ठीक है, करते हैं, मगर ये मुफ्त में नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। चलें तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ये तो बहुत है। मैं खुशी से दे रही हूँ। तो फिर डन है? डन है। ये क्या किया तुमने बेटी? नूर आपा, प्लीज कुछ तो कहिए। आपा, आप ये कैसे? क्या आप सब पागल हो गए? हाँ, मैंने पैसे दिए थे। इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि इसने मुझसे पैसे मांगे थे। क्या मैंने तुमसे कहा था कि इस पर झूठा इल्जाम लगाओ? मैंने सिर्फ वही किया जो मुझसे कहा गया। चाहो तो पैसे वापस कर देता। बहुत हो गई बकवास तुम लोगों की। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नूर मेरी जान, जब तुमने मेरा पीछा करवाया था तो मैं समझ गई थी कि तुम इससे भी आगे जाओगी। इसीलिए मैंने पहले ही ये सब इंतजाम कर लिया था, वरना आज मेरा कोई यकीन नहीं करता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नूर मेरी जान। नूर फातिमा, बेटी तुम मेरा घर उजाड़ देती तो तुम्हें क्या मिलता? गैर मर्दों से छुप छुप कर मिलना, उन्हें पैसे देना। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। आराम से तुम मेरी जान। कौन हो नूर फातिमा? तुम कौन हो आखिर? बाबा, आप कौन है बताएं? क्या आप वाकई मेरे बाबा हैं? हाँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। अंधी हो गई हैं आपकी आंखें बाबा। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अंधे हो गए हैं। इस औरत ने न जाने आप पर कौन सा जादू करवा दिया है। खुदा का अब्दुल्ला वास्ता है, साहब, रिलैक्स हो बाबा। जाओ प्लीज। तुम बीच में मत बोलो। बस सीधे अपने घर जाओ, सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। शोक के घर में ताजियत बहुत हो गई, निकल जाओ। नूर 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 मेरी जान। फराज, तो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मुझे अपने इस घर में सुकून चाहिए और तुम इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दोगी। अब अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं निकलो। जा रही हूँ। सुना आपने? ये मेरी अम्मी का घर है। ये मेरी मरहूम अम्मी का घर है। अगर आपको ठीक है, सुकून ठीक है। चाहिए तो इस औरत को लेकर चले जाए। आप लोगों मेरी ने जान। मुझे पागल मेरी कर जान। दिया है। छोड़ दो मुझे। गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। प्लीज रिलैक्स हो जाए। प्लीज मेरी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आपको दोबारा से कुछ हो ना जाए। ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ये किन चक्करों में पड़ गई। देखी तुमने उसकी हरकत? भाई, वो तो इस तरह आपके सारे पैसे उड़ा कर रख देगी। अफसोस है। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। और क्या करूं? चले मेरी जान, इस तरह गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आओ बैठ जाओ। आओ। बस वो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया जान। खुशामदीद उमर बेटा, बहुत अच्छा किया। आपका भी शुक्रिया सुमैया साहबा। और बताएं क्या हाल है?
यकीन करो, जब तक तुम लोग इस घर का मामला तय नहीं करते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वल्लाह वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने संजीदगी से बैठकर सोचा और गौर किया, फिर दोबारा सोचा और फैसला कर लिया। अब मैं आपको फैसले से आगे कर दूं कि मैं आपको इस तरह यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो इसीलिए मेरी जान ज़ैनब, ये शायद थोड़ा अचानक हो, लेकिन मैंने कल के लिए निकाह की तारीख ले ली है। उम्मीद है तुम्हें एतराज नहीं होगा। अरे क्या उमर? कोई भी गैर नहीं होगा वहां। मैं, दुआ, तुम, मैं और सुमैया साहिबा हमारे निकाह में शरीक होंगे। हम जाएंगे, दस्तखत करेंगे और खैरियत से ये मामला मुकम्मल करके अपने घर वापस आ जाएंगे। मजीद तूल नहीं देंगे। बेटा, वैसे भी तूल देने को कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी हिमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ये सब इंतजाम कब कर लिया? अरे मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, अब इस मामले को निपटा देते हैं, मजीद खींचने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यानी तुम्हें कबूल है? अब मैं इनकार भी कैसे कर सकती हूँ उमर? सुमैया साहबा, ये सब कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया। I love you, ज़ैनब। लव यू टू। बेटा, तुम इसके नखरों पर बिल्कुल ना जाओ। मम्मी, अब यूं है कि कल एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है, एक मंसूबा बनाया है। अगर आप लोग इसमें साथ देंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो तुम्हें वहाँ ले आएगा जहाँ मैं होऊंगा। सुमैया साहिबा, आपको और दुआ को मैं खुद लेने आऊंगा। देखें तो सही कितनी प्लानिंग कर रखी है। कितना अच्छा सोचा है बच्चे ने, तुम खराब ना कर देना। मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए हंस रही हूँ। काफी अरसे के बाद आज रात सुकून से सोऊंगा मैं। अल्लाह वो वक्त लाए जब मैं अपने नवासे को अपनी गोद में देखूं, इंशाअल्लाह। आमीन। नूर मेरी जान, तुम मुझसे छुपाकर ऐसे कामों में आखिर क्यों पड़ जाती हो मेरी जान? फराज, खुदा के लिए जरा रुक जाओ। देखो, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। मैं क्यों रुकूं नूर? मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? तो फिर मैं आखिर तुमसे कुछ पूछ क्यों नहीं सकता? वो मेरे बाबा को धोखा दे रही है, वो औरत झूठ बोल रही है। तुम समझते हो मुझे यही रास्ता माकूल लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने एक दरिंदा सिफत इंसान को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए, है ना? इल्जाम के लिए नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? कम से कम तुम मेरे साथ दो, मैंने सच बोलने के पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब मिले हुए हैं। वो औरत शिकारी है। अगर वो शिकारी है तो क्या है तुम्हारा काम है कि पैसे देकर उसे बेनकाब करो? बताओ नूर, ये कैसी बात है? मेरा ही काम था, और किसका काम होता? मेरा था। हाँ नहीं वल्लाह, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। शायद तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं कि नूर तुम हो कौन, कहाँ चली गई हो तुम? नूर, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मेरी बीवी को क्या कर दिया? वो कहाँ गई? खुदा के लिए मैं पागल हो जाऊंगी, मुझ पर और दबाव ना डालो। ये सब जानते हुए मैं कैसे अनजान रहूं? कम से कम तुम्हें तो मेरे साथ देना चाहिए। हाँ, मेरी बेगम मत लड़ो, खुदा के लिए मत लड़ो मेरी जान। ये महाज छोड़ दो और वापस आ जाओ हमारी तरफ, अपनी घर की तरफ लौट आओ नूर, हमारी तरफ आओ। सुनो मेरी जान, जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है। मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ मेरी अम्मी सिर्फ वो अकेली नहीं जो इस दुनिया से गई, मैं जानती हूँ। ऐसा मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो, जाने मन छोड़ दो। जिसे जहां जिसके साथ खुश रहना है वो रहने दो, उनकी फिक्र मत करो। तुम भी अब आगे बढ़ो, वापस आ जाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही फराज, कुछ अटका हुआ है, मैं सांस नहीं ले सकती, निगल भी नहीं पा रही। मेरी अम्मी मुझसे नाराज होकर गई है। ऐसा मत कहो नूर, मेरी जान खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने ये जंग अपनी अम्मी के लिए छेड़ी है, समझ रहे हो? मैं ये तवक्को नहीं करती कि तुम मेरा साथ दो, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं झूठ नहीं कह रही। मैं उस चालाक औरत को कैसे अपनी अम्मी की जगह दूं, बताओ मुझे। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। नूर मेरी जान,
ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, पर ऐसा मत करो। अम्मी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। जब तक मुझे ये महसूस न हो जाए कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं यहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दे। मैंने फराज को देखा, बाहर जा रहा था। तो अच्छी बात है। देखो अजलान, मेरे ख्याल में आज तो नूर आपा ने हद ही पार कर दी। किसी को पैसे देकर बहुतान लगवाना क्या होता है, और वो भी एक औरत का माजी उसके सामने लाने की कोशिश करना। मान लिया कि इशल वाकई वैसी ही है जैसा कि वो कह रही है, सब कुछ सच है, हर बात दुरुस्त है नूर आपा की, लेकिन इस तरह तमाशा करके ईशल के मुंह पर सच्चाई मार देने से क्या मिल गया नूर आपा को? अब हर इंसान को उसके आज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बहुत हो गया अब। मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम तो चुप मत रहो अजलान, खुदा के लिए कुछ तो कहो मुझसे। तुम्हारी खामोशी की वजह से ही नूर आपा यहाँ तक पहुँची है, इस घर की लीडर बन गई है और हम सबको नचा रही है अपनी उंगलियों मेरी जान, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। मगर वो मेरी आपा है, तुम्हें पता है। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मगर मैंने तुम्हें साथ में ये भी बताया कि वो इस वक्त दुखी है, वो जो कर रही है करने दो उन्हें। बाबा ठीक कह रहे थे, मेरा भी ये ख्याल है कि उनका इस वक्त अपने घर वापस जाना ही सही फैसला है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होती तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाता। काश हमारे पास भी जाने के लिए कोई जगह होती। वो बातें शुरू मत कर देना। और तुम्हें हो क्या जाता है हर थोड़ी देर में, क्या फायदा पुरानी बातें करके? तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करो और सब कुछ छोड़ दो। हम साथ खुश होते हैं ना, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे आपस से बात करनी होगी। बात करने जा रहे हो? जाहिर है बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चल सकता ना मेरी जान। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। अजलान, आपस से मिलने के लिए जा रहा था मैं। यकीन करो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। यानी हर रात इस घर में मेरी वजह से कोई ना कोई हंगामा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये तुम भी जानते हो। रहने दो, मैं जानता हूँ आज जो भी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। दुआ कैसी है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। देखो, साथ रहेंगे तो मुझे समझ जाओगे। मैं बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में सब एक साथ खुश रहें। शब बखैर। आप फ्री हैं? बात हो सकती है? आ जाओ अजलान। फराज बाहर गया है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ बैठ के दिल की बातें कर लूं। तुम्हारी बीवी को मसला ना हो, मेरा अपने शौहर से कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआ को क्यों बुरा लगेगा, ऐसा मत सोचे आप। फराज आपसे बहुत मोहब्बत करता है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। बैठ जाओ। आपने जो आज हरकत की है वो बहुत गलत है। हम सब टूटे हुए हैं, हम सब दुखी हैं, हम जानते हैं। मगर फिर भी देखें, आपको समझना चाहिए। देखें, अम्मी के जाने के बाद हम सब बहुत दुखी हैं और आप बहुत ज्यादा हैं। जानता हूं आपका अम्मी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है, आपको गहरा सदमा है। फिर भी एक बार सोचें इस बारे में। तुम्हें सब एहसास है और तुम मुझे बड़े प्यार से समझा रहे हो, मगर अजलान तुम उस औरत के हक में कैसे खड़े हो सकते हो? वो औरत तो हमारी अम्मी के घर में आकर बस गई है।
अम्मी की सारी यादें, सारा सामान उस औरत ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये सब बाबा की हिम्मत पाकर किया उसने। बाबा ने एक दिन भी कभी अम्मी को सुख और खुशियों के दिन नहीं दिखाए। जो खुशी हमारी अम्मी को मिलनी चाहिए थी वो उस औरत को दे रहे हैं। नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता? आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, मगर और हो सकता है कि औरतों की हसासियत को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी, मगर फिर भी हो सकता है जो मेरे लिए अहम हो वो आपके लिए ना हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो घर का माहौल हो गया है, मैं और हर कोई इससे थक चुका है। मुझे याद नहीं है मैं आखिरी बार खुश कब हुआ था। कि हम एक ही घर में खुश नहीं रह सकते। अम्मी भी तो यही चाहती थी ना। अगर वो होती तो वो भी हमें इस बात पर डांटती। उन्होंने कब ऐसा चाहा था कि हमारे घर का ऐसा माहौल हो जाए और हम सब आपस में लड़ने लगे। और आप जो ये इशल इशल कर रही हैं, आखिर वो कौन है, उसकी क्या औकात है? उसको सिर्फ बाबा से मतलब है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना, तो मेरा आपसे वादा है, कोई आए या ना आए, सबसे पहले मेरा उससे सामना होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तुम तो पहले ही उसके साथ जा खड़े हुए हो। तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे मुकाबिल हो अजलान। अब आपको वाकई ऐसा लगता है? माफ कीजिएगा, अगर बात कर रहे हैं तो बाहर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम आ जाओ भाई, आ जाओ। खत्म हो गई बात। हमने बहुत कोशिश की मगर मुश्किल है। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। शब खैर। नूर आपा ने तो कल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। देखते हैं कि आज कैसे संभालती हैं। उस औरत के सामने नूर कमजोर न पड़े। मुस्तफा फिक्र मत करो, मैं पहले दिन से ही नूर आपा के साथ हूँ। जो औरत दो और असलान को कायल कर सकती है वो तुम्हें भी कर लेगी। तुम मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो पहले, कहीं वो तुम्हें न कायल कर ले। वैसे भी तुम हमसे कहीं ज्यादा इस महाज के हमेशा करीब रहे हो। मुझे वाकई इस घर से नफरत होने लगी है। जिन जिंदा लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता, उन्हीं के बीच फंसा हुआ हूँ मैं। या अल्लाह, ये फिर से शुरू हो गया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? अगर अलग घर लेना चाहते हो तो चलकर ले लेते हैं। ये क्या तुम हर वक्त शिकायतें करते रहते हो मुस्तफा? अंधों के साथ रहने वाला भी अंधा हो जाता है। मैं भी शायद तुम जैसा हो गया हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कसम से मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। तुम्हें संभालते संभालते मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जान, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तो फिर बताओ, रेडी हो तुम? अरे मम्मी और मैं तो भी नाश्ता कर रहे हैं। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे कैसी जल्दी, मैं तो अभी दूल्हा बनने वाला हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी बार्बर के पास जा रहा हूँ हेयर कट और शेव करवाने के लिए। क्या तुमने दुआ से बात की? मुझे बता देना ताकि मैं उसे पिक कर लूँ। नहीं मेरी जान, अभी बात नहीं हुई, थोड़ी देर में फोन करके बता दो। ठीक है मेरी जान, मैं तो अभी तुम्हें पिक करने आएगा, हम वहीं मिलेंगे जहाँ का तय। ओके मेरी जान, लव यू। लव यू सो मच ज़ैनब उनान। उमर। ज़ैनब साहिबा, दोबारा मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सवेरा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हम तो बस निकाह नामे पर एक सिग्नेचर करने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मम्मी के साथ आ जाइए, उमर ले लेगा आपको भी। मैं तो आपको फिर से दुल्हन के लिबास में देखना चाहूंगी। अरे आप क्या क्या सोच रही हैं? अरे तो क्या तुम सफेद लिबास नहीं पहनोगी? अरे नहीं मम्मी, मतलब मैं कितनी बार व्हाइट ड्रेस पहनूंगी। अरे बेटा ऐसा ना कहो, मुनासिब नहीं लगेगा। देखो उमर कितने जोश में है, उसका दिल ना तोड़ो। कोई तुमसे उरूसी जोड़ा पहनने को थोड़ी कह रहा है, मगर कम से कम सफेद लिबास तो पहन लो। अरे सिर्फ सफेद लिबास पहनने को तो कहा है बेटा। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं कबर्ड देख लेती हूँ, कोई व्हाइट ड्रेस होगा तो पहन लूंगी। अभी फिलहाल दुआ को फोन कर दूं, वरना भूल जाऊंगी। चलो फराज। मेरी बेगम। दरअसल मैंने कल सारी रात ये सोचा और किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। मतलब सोने आया मगर कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। नूर, हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। आज दफ्तर से निकलकर मैं अपने घर यानी अम्मी के घर जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि बतौर मेरी बीवी तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ मगर अगर तुम कहो कि
तुम मेरी अम्मी के साथ रह नहीं सकती तो मैं इसका हल भी निकालने को तैयार हूं, मगर मैं आज आखिरी बार तुम्हारे बाबा के इस मेज पर बैठूंगा जहां हमें चाहा नहीं जाता, ये जान लो। तो तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? रास्ते में छोड़ दोगे क्या? ऐसा है? देखो तुम ये मैं शुरू से तुम्हारे साथ था और जिंदगी भर रहूंगा, मगर बात अब और रुख ले रही है और दिन ब दिन रुख बदल रही है। मतलब मेरे अंदर भी अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही और अपनी अम्मी की बातें ना मानूं, मगर तुम्हारे बाबा की डांट रोज बरोज सुनता जा रहा हूं और सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश हूं। मगर अब बस बहुत हो गया है ना नूर। मैंने तो तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहा। हाँ नूर, मैं जानता हूं, मगर शायद यही बेहतर है। तुम आओ या ना आना चाहो, मेरे लिए ये घर अब खत्म हो चुका है। समझ गई, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर मॉम। गुड मॉर्निंग दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, अभी नाश्ता करने जा रही हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं भी। तुम्हें एक न्यूज़ देनी है बेटा, मगर ये सिर्फ हमारे दरमियान रहे। मैं नहीं चाहती कि ये बात घर में किसी को पता चले। क्या हुआ मॉम? बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, ठीक है सब। आज उमर और मैं शादी कर रहे हैं दुआ। मैं, तुम, नानी जान, सवेरा, बस ये लोग होंगे। चाहो तो असलान को अपने साथ ले लेना, वो भी हमारे साथ खुशी में शामिल हो सकता है। मॉम, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ सुनकर। हाँ, बस उमर ने सब इंतजाम कर लिया। मैते मुझे ले लेगा और उमर तुम लोगों को ले लेगा। वाह क्या बात है। ठीक है, अच्छा कितने बजे? मैं उसी हिसाब से तैयार हो जाऊंगी। उमर अभी हेयर ड्रेसर के पास है, निकलकर तुम्हें इन्फॉर्म करेगा, फिर तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है ठीक है। मगर मॉम, मैं घर वालों को क्यों ना बताऊं? ये तो बहुत अच्छी खबर है, सबको पता होना चाहिए। देखो दुआ, अगर देखा जाए तो ये वैसे कोई राज नहीं है, वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा। बस मैं ये नहीं चाहती कि कोई बदमस्की हो। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अच्छी तरह तैयार हो जाएं, ठीक है? ओके मेरी जान, फिर बात होती है, बाय। चलो भाई। मेरी जान, आपने मेरे लिए जो डायमंड वाला सेट लिया था ना, वो मुझे रोजाना पहनने के हिसाब से भारी लग रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं दिखावा कर रही हूँ। तो उसकी जगह मैंने उसी कीमत के अपने लिए अंगूठियाँ और जेवरात बना लिए ताकि मैं पहन सकूं। आपको बताना चाहती थी। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करो। जेवरात तुम्हारे हैं, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अगर कुछ मजीद भी लेने हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान। ईशल, वैसे हमें इस घर में रहने की कोई मजबूरी नहीं। अगर तुम कहो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, तो हम दूसरे घर चले जाते हैं, सुकून से रहेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं जान, इसमें मजबूरी वाली बात कहाँ से आ गई है? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी नूर से नहीं बनती, उसके लिए आप खुद को परेशान मत करें। तुम्हारे सब्र पर दाद है। ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से। चलें अब चलकर नाश्ता करते हैं, भूख लगी है। तुम अब भी हंस सकती हो, ये बड़ी बात है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों ना हंसूं? फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ चलें। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम कहाँ थी? मॉम से फोन पर बात कर रही थी। अरे मुझे भी ज़ैनब बहुत याद आती है। कैसी है वो? ठीक तो है? असल में आज बहुत स्पेशल दिन है उनके लिए। मॉम ने कहा था कि ज्यादा बात न फैले, मगर मैं बताए बगैर रह जाऊं ये भी मुमकिन नहीं है। उमर अंकल और मॉम आज शादी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमें खबर क्यों नहीं दी? हाँ वाकई। दिखावा तो देखो जरा, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं ये लोग? नूरापा शादी हो रही है ना? देखिए आपके कदम कितने मुबारक है। इस घर में एक और बहू आने वाली है। शादी तो करनी ही थी,
ज़ैनब साहिबा का पेट 9वें महीने जैसा है, उनका तो बेबी होने वाला है। शादी के बगैर इतने अरसे तक बच्चा पालना बहुत गैर मामूली है। आप लोग किस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं समझ नहीं आता मुझे। नूरापा इस तरह की बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? जब आपको कोई नहीं मिला तो दिन का आगाज मेरी मॉम पर ताने से शुरू कर दिया। तुम खामोश रहो मेरी जान, छोड़ दो। तुम क्या कह रही हो दुआ? जब आपकी अपनी अम्मी ने आपको घर से निकाल दिया था तो इस शादी के बगैर बच्चा रखने वाली औरत ने ही आपके लिए दरवाजा खोला था। और ये पहली बार नहीं है, बस करें, बहुत हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं आता। दुआ तुमने गलत समझा। मैं ज़ैनब साहिबा के हमारे लिए किए हुए किसी एहसान को नहीं भूला। अच्छा वाकई? तो फिर नूरापा को भी याद दिला दे। अच्छा बस बहुत हो गया। भाई ये बताओ कि ऑफिस चलोगे क्या आज? क्यों हर रोज यही सवाल पूछते हो मुझसे? हाँ, इस उम्मीद पर कि तुम एक दिन वापस जरूर लौट आओगे। ऊपर से अपने कमरे में टीवी लगा लिया है, जब देखो वही देखते रहते हो। इसे जैसा ठीक लगता है इसे करने दो नायला। ठीक है, अब जब सब घर वाले इस टेबल पर मौजूद हैं तो सुन ले। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, आज के बाद इस घर में कोई भी किसी के भी पीछे कोई चाल नहीं चलेगा, ना ही किसी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढेगा और ना ही कोई पुरानी बात दोहराएगा। अगर इस घर में रहना है तो सुकून से रहना होगा। सब लोग सुन ले, वरना दरवाजा वहां है। मुझे नहीं लगता कि कल रात के बाद किसी का कोई भी मसला बाकी रहा हो। सबने अच्छी तरह सबक सीख लिया है। फजूल की जंग करने की जरूरत नहीं है। समझ गई नूर? सुने हयात, आज मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। क्या आप हमारे लिए कुछ सादा से स्नैक्स तैयार कर सकती हैं? जी ठीक है, तैयार कर देती हूँ। कौन आ रहा है? यूनिवर्सिटी की एक दोस्त मिलने के लिए आ रही है। मेरी बचपन की दोस्त है। कितनी अच्छी बात है ना। मेरे स्कूल के तो सारे दोस्त इजमीर में ही रह गए। चलो उठ जाओ बच्चा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो। मेरी जान, मैं आज अगर देर से हूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं अजलान, आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम काम पर ध्यान दो, पिक्चर्स भेज दूंगी मैं। शुक्रिया मेरी जान। आप लोग नाश्ता कीजिए। अरे माशाल्लाह, ज़ैनब बेटा तुम तो बिल्कुल किसी हंस की तरह लग रही हो। माशाल्लाह। मम्मी थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ड्रेस में समा ही नहीं सकूंगी। सच में आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं ज़ैनब साहिबा। आपका वजन तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। बस बेबी सेहतमंद हो, मुझे यही काफी है। पेट की कोई परवाह नहीं है। आमीन आमीन। मैं देखती हूँ। अच्छा बात सुनो, तुमने नजर बद का कोई तावीज पहना है ज़ैनब? पहन लिया है मम्मी, पहन लिया है, फिक्र ना करें। मेरी जान। वेलकम। हो खवातीन। अरे मेरे बेटा आओ, बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो, बहुत जच रहे हो तुम। वल्लाह मैं तो कहूंगा कि मेरी भी बारी आ जाए सुमैया आंटी, मगर बाबा और ज़ैनब साहिबा का तो ये तीसरा निकाह है, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं कहो, मुझे वैसे ही बहुत शर्म आ रही है। ज़ैनब साहिबा आप खूबसूरत लग रही हैं। देखा आपने मम्मी कैसा मजाक उड़ा रहे मेरा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई खूबसूरत लग रही हैं। ये फूल भी है आपके लिए दुल्हन साहिबा। थैंक यू मेरी जान। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दुल्हन साहिबा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल है। अच्छा मम्मी हम चलते, वहाँ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा जान, चलें आप भी तैयार हो जाइए। हाँ चलो तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मेकअप भी कर लूं, बच्चे खुश हो जाएंगे। जरूर कीजिए, आखिर आपकी बेटी की शादी है। चले आइए। ईशल, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम भी बहुत जच रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया मेरी जान कि तुम मिलने आई। अरे आओ दुआ जान, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त है आसली। मिलकर बहुत खुशी हुई। दुआ नाम है मेरा। शायद आप अब्दुल्ला साहब की बहू हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहू मत कहो इसे, ये तो मेरी बहन जैसी है। जरा इसकी खूबसूरती तो देखो ना, ये सिर्फ बाहर से ही नहीं दिल से भी इतनी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। आओ बैठो यहाँ। नहीं वक्त नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे। हाँ जरूर जाओ।
और मेरी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद देना। मैं बाद में मिलने चली जाऊंगी। ठीक है, कह दूंगी। आप एंजॉय कीजिए। एक बार फिर आपसे मिलकर बहुत खुदा खुशी हुई। हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं मेरी जान। बहुत अच्छी आदत की है ये। वो तो है, ये ज़ैनब की बेटी है। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया तो था। शुरू से ही मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे तो बस उस अब्दुल्ला की बेटी को देखना है, जैसा कि तुम कह रही थी कि बड़ी नकचड़ी है वो। अरे छोड़ो उसे, वो तो अब अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाएगी। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है। मैं तो मिस कर गई। तुम्हारे वाले का क्या हाल है? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, एलिफ अभी सोई है। मेरे कपड़ों पे भी थोड़ा सा दूध लग गया है, माफ कीजिएगा। खुश आमदीद। मैं मैरी। बहुत शुक्रिया, मैं आसली हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशा ने जिक्र किया था कि मेरी दोस्त आएगी। हाँ तो ये बताएं आप कैसी हैं? शुक्र है ठीक हूँ मैं। मुबारकबाद दे ना सकी थी, इसलिए आज वक्त मिला मुझे। अरे कितनी अच्छी बात है। मैरी जान, क्या तुम थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दोगी? काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई ना, तो हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। ठीक है, चलती हूँ। ये मैरी है, ज़ैनब की कज़न। मेरे शौहर की बेटी की देखभाल कर रही है। वैसे ये भी कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा ईशल, तुम्हें इन सब लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। अब सुनो, जिसका तुमसे नहीं बनता उसे यहाँ से रुखसत करो, वरना तुम्हें रुखसत होना पड़ेगा। मैंने प्लानिंग्स कर रखी है, वक्त आने दो। नूर आपा, ये कमरा बंद करके क्यों बैठी हुई हैं आप? हाँ, मैंने अपने आप को कोई बंद नहीं किया नायला, कुछ सोच रही हूँ। एक मुजस्मा मुफक्किर तो मेरे कमरे में भी है। अल्लाह खैर करे बस। नायला, मजाक कर रही हूँ नूर आपा, मगर मान लीजिए कल रात आपने जो किया उसमें गड़बड़ कर दी। ऐसी कोई बात या काम करने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कुछ हेल्प करती थी। मुझे मालूम था कि वो औरत काफी खतरनाक है, मगर इतनी होगी ये अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं ढूंढ निकालूंगी, उसकी जबान में बात करना सीख लूंगी मैं। याद है बाबा ने क्या कहा था कि अब इस घर में ऐसा कोई हंगामा ना हो। अब आप क्या करेंगी नूराबा? नहीं मालूम नाइला, वाकई नहीं मालूम। प्लीज खुदा के लिए सवाल ना करो। भाई कैसे हैं? मुर्दा मछली की तरह, मगर अब मैं उसे कोई भी नाज नखरे या तेवर नहीं उठाती हूँ। जैसे वो मुझसे बात करता है मैं वैसे ही जवाब देती हूँ। बस आप, मैं बहुत थक गई हूँ यार। नाइला फजूल बातें मत करो। मेरा भाई बीमार है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तुम उनकी बीवी हो। अगर मैं बीवी हूँ तो उसके बाप भाई बहन हैं, वो भी तो थोड़ा संभाले ना उसे। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। ठीक है, तुम हक बजाने भो, तुम भी थक चुकी हो, मगर सब्र करो नाइला, सब्र करो। नूरापा, अगर ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। वो उसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। जब आप खुद माँ बनेंगी ना, शायद तब मेरी बात को समझेंगी। मुझे लग रहा था आप ड्राइवर भेजेंगे। अरे मेरे पास वक्त है इसलिए मैं खुद ही आ गया। यकीन करो दुआ, मैते ने जिद कर रखी थी कि दुल्हन को तो मैं ही लेने जाऊंगा। अरे मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। क्यों ना मुस्कुराऊं दुआ में? मैं अपनी मोहब्बत से शादी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मॉम की जिंदगी में आप जैसा चाहने वाला शख्स आया। आप जब से हमारे खानदान का हिस्सा बने हैं, जिंदगी में बहुत सुकून आ गया है। अरे दुआ, तुमने तो मुझे जज्बाती कर दिया। तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया। अजलान के साथ सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो, मगर आप जानते हैं हमारे घर के प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होते। घर के प्रॉब्लम्स तो कभी भी खत्म नहीं होते। कभी कभी मैं अजलान के साथ बैठकर बात कर लेता हूँ। चाचा भतीजे की तरह दिल का हाल कहते हैं। और बड़ा होने की हैसियत से तुम्हें भी नसीहत करूंगा, दूसरों की किस्मत के मामलात में अपने आप को ना उलझाया करो। अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। देखो वक्त पर मैं तवाज़ुन कायम न कर सका, इसका खमियाजा ज़ैनब और मुझे भुगतना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही कीमत अदा करो। दुरुस्त कहा, मगर हमने भी बहुत कीमत अदा की उमर अंकल, आप जानते हैं। लेकिन अजलान बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा बिल्कुल भी। उम्मीद है वक्त के साथ वो भी आपकी तरह हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, वक्त के साथ और पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह।
कहाँ जा रही हैं आप जैनब साहिबा? प्रेग्नेंट होना ऐसा ही होता है मेहते। मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक पेट्रोल डलवा लेता हूँ। भाई जरा टैंक फुल कर दीजिएगा प्लीज। जी अभी करता हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। गाड़ी तो बड़ी शानदार है। जरा मुझे भी कुछ दे दो ना, खाने पीने के लिए। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर दे। आमीन। भूखे हो? आओ मेरे साथ, तुम्हें खाना दिला देता हूँ। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पैसे दे दो मुझे, मैं खुद ले लूंगा। पहले तो अपनी जबान संभाल के बात करो, तंग मत करो मुझे। भूखे हो तो खाना खिला दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। खुद को समझते क्या हो तुम? तुम्हारा तेवर पसंद नहीं आया मुझे। अगर पैसे दे देते तो जान से ना जाते। बेटे बेटा, कोई है? प्लीज कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। बेटे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा। बेटे अल्लाह मैं क्या करूं? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई तो हमारी मदद करो। बेटे अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे उमर बहुत बुरा हो गया है। बेटे को चाकू मार दिया किसी ने, हमारे घर के करीब आखिरी पुड़ वाले पेट्रोल पंप पर। जल्दी आओ जल्दी। बेटे बेटे मेरी तरफ देखो प्लीज, कोई तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुला ले। मैम हमने कॉल कर दी है, वो बस रास्ते में है। कुछ नहीं होगा बेटे। जैनब साहिबा हिम्मत करो, मुझसे बात करती रहो, मैं सुन रही हूँ। जैनब साहिबा। हाँ कहो ना, सुन रही हूँ मैं, जल्दी बोलो। अगर मेरा भाई हो तो उसका नाम आप मेहते रखिएगा। बाबा को मुझे कभी भी भूलने मत दीजिएगा। वादा करें मुझसे, वादा करें मुझसे। बेटा चुप हो जाओ बेटा, अभी बाबा आ रहे, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे। खुदा के लिए कोई तो एम्बुलेंस को बुला ले। एम्बुलेंस रास्ते में है मैडम। जल्दी खुदा के लिए जल्दी।